तो पहले खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवां जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आप सब कैसे हो। इस टाइम पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इमरान प्रतापगढ़ सर की, जिसमें इन्होंने नाज शरीफ पढ़ा है। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो जवां जिनके हैं चीथड़े उड़ गए। तो नाज शरीफ इन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में पढ़ा, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उसके ऊपर इन्होंने पढ़ा है। लेकिन लाखों अराउंड पीपल की थिंकिंग ये है, ये नाज अतीक अहमद और असद से रिलेट करके पढ़ी गई है, जो बिल्कुल सच्चाई नहीं है, जो बिल्कुल ही गलत। मैं बात करूँ अतीक अहमद के इनकाउंटर की, पहले तो इनकाउंटर था ही नहीं था, बल्कि डायरेक्टली मर्डर था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कहाँ का न्याय था। तो उसी टाइम पे जो जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, तो पहली बात ये बताओ, जय श्री राम एक पाक अगर नाम है तो वहाँ पे क्यों? मतलब अगर कोई अच्छा काम होता, नेक काम होता, तो वहाँ पे लगा दे तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे तो एक मर्डर था, वो भी अन्याय तरीके से, तो यहाँ पे क्यों? तो आओ पहले इमरान प्रतापगढ़ सर की पहले नाज शरीफ को सुनते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवां जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवां जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवां जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। उनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आपको जान के हैरत होगी, मैंने उस माँ से इतना ही पूछा कि माता जी मुझे ये बताएं कि आखिरी लम्हे में आप जब बच्चे का चेहरा देख पाई थी या नहीं? तो उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि कहां देखने दिया, धड़ था ही नहीं, जिस्म था ही नहीं, बस वर्दी आई है पलट करके। Oh God. मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले। बहुत बहुत दर्द में डूबी हुई बात कह रहा हूं, थोड़ी सी खामोशी मांगता हूं आप कि खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। जो दो मिसरे हैं उस दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा कि खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा
वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। 25 लाख रुपए दे दो, एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर दो और हुकूमत को लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। इमरान साहब एक बड़ा अमल, एक बड़ी मोहब्बत, एक बड़ा इनाम कुदरत का, एक बच्ची अपने हाथों से कुछ बना के आपके लिए लाई है और ये दुआएं उन शहीदों के हवाले से, आपकी मोहब्बत के हवाले से पुरजोर तालीम। मंतशा नाम है इस बच्ची का। ये दर्द जो इमरान साहब पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, ये दर्द है हिंदुस्तान का, उन शहीदों का। मुझे याद आ रहा है कि जुल्मते खून से नहीं हुस्ने यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। ए खुदा तू नई नस्लों को मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान क़यामत भी यहीं से होगा। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले। इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आखिरी बंद पढ़ता हूं और इंशाल्लाह उसके बाद एक और नज्म सुनाऊंगा, फिर आपकी जो फरमाइश होगी वो पूरा करूंगा इंशाल्लाह। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चिथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद में मैं जानता हूं आप सबके दिलों में गुस्सा पल रहा है, आप सबके दिलों में जो गुस्सा पल रहा है, उस गुस्से को अगर मैंने सलीके से कह दिया हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिले, आपका गुस्सा जाए वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। क्या कहने, हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है, पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है, पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। कल तलक सिर्फ गूंगी थी बहरी थी ये, कल तलक सिर्फ गूंगी थी बहरी थी ये, आज कल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है, आज कल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। हर मसाइल के जड़ में ये शामिल भी है। यूपीए की हुकूमत थी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, एकनाथ साहब, वर्षा जी, समीर साहब, उबैद भाई, लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूं कि यूपीए की हुकूमत के बाद जो निजाम बदला तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली हुकूमत आई, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 93% टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है साहब। 93% सैनिकों की लाशें बिखरी हैं,
और उधर ठाके लग रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं जी। कि हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है, पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये, आज कल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। आज कल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। रहनुमा हमको ना, रहनुमा हमको ना बेखबर चाहिए, माँ को बेटों के कातिल क्या का बात है सर भाई, वाह, 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 चाहिए। वाह। माँ को बेशक। बेटों के कातिल का सर चाहिए। क्या कहने माँ बात को से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। क्या कहने, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।